बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश फर्स्ट का चैप्टर 5 द फिशरमैन। फिशरमैन का मतलब क्या होता है? फिशरमैन मीन्स एक मछुआरा। मछुआरा कौन होता है? जो मछलियों को पकड़ता है और उसी से अपनी रोजी रोटी चलाता है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फिशरमैन। फिशरमैन क्या है? एक पोयम है। इस पोयम के पोएट हैं एबी फेयरवेल ब्राउन, जो कि एक अमेरिकन ऑथर एंड पोएट हैं। द फिशरमैन गोज आउट एट डॉन व्हेन एवरीवन्स अबेड। अबेड मीन्स इन बेड, मतलब बिस्तर में, मतलब सोए हुए हैं। द फिशरमैन एक मछुआरा जो है वो गोज़ आउट एट डॉन। डॉन मीन्स भोर। भोर में ही बाहर चला जाता है जब सभी सो रहे होते हैं। एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी ड्रॉज अप हिज डेली ब्रेड। और समुद्र की गहराइयों में जाता है और वहाँ से अपने लिए डेली की रोजी रोटी की व्यवस्था करने के लिए उसमें से ड्रॉज अप निकालता है, मछलियों को निकालता है, जिससे उसकी डेली की रोजी रोटी चलती है। अर्थात वह समुद्र में से मछलियों को निकालता है, उन्हें बेचता है और फिर अपनी रोजी रोटी का इंतज़ाम करता है। हिज लाइफ इज स्ट्रेंज, हाफ ऑन द शोर एंड हाफ अपॉन द सी। उसका जीवन बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि हाफ ऑन द शोर, शोर मीन्स किनारा, आधा जीवन उसका समुद्र के किनारे बीतता है और आधा जीवन समुद्र के अंदर बीतता है। मतलब जब वो मछलियों को पकड़ने जाता है तो समुद्र में रहता है, और जब मछलियों को बेचता है तो वो समुद्र के किनारे रहता है। नॉट क्वाइट अ फिश एंड एट नॉट क्वाइट द सेम एज यू एंड मी। इस प्रकार वह जब समुद्र में रहता है या ज़मीन पर रहता है तो ना तो वो फिश की तरह रहता है जब वो पानी में रहता है, और ना ही हम लोगों की तरह रहता है जैसे हम लोग धरती पर रहते हैं, क्योंकि उसका आधा जीवन पानी में और आधा जीवन किनारे बीतता है। तो वह तो ना तो मछली की तरह है, ना आपके और मेरी तरह है। द फिशरमैन हैज़ क्यूरियस आइज़। मछुआरे की जो आँखें होती हैं वो बहुत ही रहस्यमयी, उत्सुकतावश पूर्व भरी होती हैं। दे मेक यू फील सो क्वेर। जब आप उन्हें देखोगे तो आपको महसूस होगा कि वो बहुत ही स्ट्रेंज हैं। उनकी आँखें क्यूरियस आइज़ हैं। एज इफ़ दे हैड सीन मैनी थिंग्स ऑफ वंडर एंड ऑफ फियर। क्योंकि उन्होंने मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें समुद्र के अंदर देखी होती हैं, आश्चर्य से भरी हुई और डर से भरी हुई, इसलिए उनके पास क्यूरियस आइज़ होती हैं। दे आर लाइक द सी ऑन फॉगी डेज। वो समुद्र में फॉग के दिनों में उनकी आंखें ऐसी होती हैं जैसे समुद्र में फॉग छाया हो, उसी तरीके से वो उन लोग की आंखें होती हैं। नॉट ग्रे नॉर इट क्वाइट ब्लू, ना तो ब्लू ना तो ग्रे, यानी कि जो ब्लैक होता है उस टाइप से। दे आर लाइक द वंडरस टेल ही टेल, नॉट क्वाइट इट माइट बी मे बी ट्रू। और उनकी जो कहानियाँ होती हैं वो आश्चर्य से भरी होती हैं, वह ना तो बहुत ही सच होती हैं और ना ही बहुत सही होती हैं। ही नोज सो मच ऑफ बोट्स एंड टाइड्स। वह बोट्स के बारे में जानता है, टाइड्स के बारे में जानता है। टाइड्स मीन्स जो समुद्र के जल का बहाव होता है, ऊपर नीचे जो है पानी करता है, उसका जल स्तर जब ऊपर नीचे अनियमित रूप से होने लगता है, जल का स्तर ऊपर नीचे चढ़ने लगता है, उसी को टाइड्स कहते हैं।
तो वह बोट्स और टाइड्स के बारे में जानता है, वो हवा और बादल के बारे में जानता है, आसमान के बारे में जानता है। बट व्हेन आई टेल ऑफ सिटी थिंग्स, बट लेकिन जब मैं उसको सिटी के बारे में बताता हूँ, ही स्निफ नाक सिकुड़ना या नाक खजवाना, एंड शट्स वन आई, वह अपनी नाक चढ़ाकर अपने एक आंख बंद कर लेता है, मतलब उसको कुछ नहीं पता है। लिटरेरी टर्म यानी कि साहित्यिक तर्क, यानी कि इसमें बताया गया है कि इस लेसन में किस चीज़ की कंपेयर किया गया है। इसमें उपमा सिमिली अलंकार है। हियर द पोएट हैज़ कंपेयर्ड द मिस्ट्री इन द फिशरमैन्स आई ऑफ दैट ऑफ द सी ऑन फॉगी डेज। यहाँ कवि ने मछुआरे की तुलना मछुआरों के आँखों की तुलना कोहरे वाले दिनों में समुद्र के रहस्य से की है। समुद्र में कोहरे के दिनों में जो रहस्य हो जाता है, उसकी तुलना मछुआरों की आँखों से की है कवि ने। यहाँ उपमा अलंकार है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।